हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये जो लेक्चर है हमारा सामान्य गणित से संबंधित है शेषफल प्रमेय। एक जो होता है एडवांस गणित भी होता है जिसमें शेषफल प्रमेय आता है। वहाँ पे जो होता है किसी बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दिया जाता है, वहाँ पे ऐसे शेषफल निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे सामान्य गणित अंकगणितीय से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा एग्जाम में भी बनते रहे हैं और इसको देखिए कैसे करते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 8 होगा, जो है क्या है शेषफल प्रमेय। इसके पहले लेक्चर नंबर 7 में हमने इस चीज़ का डेरिवेशन किया था कि किसी संख्या में यदि किसी संख्या से भाग देने पर जब शेषफल आता है, यदि उसी संख्या में पुनः किसी संख्या से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी इस प्रकार के सामान्य गणित में ऐसे प्रश्न बने जब 2 बार भाग देने की प्रक्रिया, देखो यहाँ पर 69 से भाग देने पर और ये 23 से भाग देने पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बार दिया जा रहा भाग और एक दूसरा यहाँ पे भाग दिया जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न में पहला भाजक हमारा दूसरे भाजक से डिवाइड होता है। जैसे 23 तिया 69 कट रहा है कि नहीं, 69 हमारा कट रहा है 23 से। तो इसमें क्या करना है, जब क्या कहा जाएगा उसी संख्या में क्या है 23 से भाग दे, तो जो संख्या उसमें नहीं, जो यहाँ पे शेषफल है उसी में 23 से भाग दे दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अतः अतः हम क्या कह सकते हैं इसको, अतः अतः 23 से क्या है 35 में भाग दे दीजिए। 23 से करने 23 23 से करने, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं, साफ नहीं दिख रहा है, ये 23। अब क्या है घटा दीजिए, 5 में से 3 जा 2 होगा और 3 में 2 होगा 1 घटेगा, यही हमारा क्या होगा शेषफल हो जाएगा। लेकिन ये कैसे आया, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे आया, अब इसका डेरिवेशन इसके पहले लेक्चर नंबर 7 में मैं कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर, किसी संख्या में, हमें वो संख्या नहीं पता है, यहाँ पे हमने वो संख्या लिख लिया। क्या है, संख्या में किससे भाग देना है 69 से भाग दे दिया। तो आप जानते हो किसी संख्या में किसी संख्या से यदि भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ उसका भागफल मिलता है। यह भागफल हमें नहीं पता है यक्स मान लिए, लेकिन शेषफल कितना बचता है, इसको हल करने के बाद से हमारा यहाँ पे 35 शेष बचता है। तो अब बताओ ये संख्या बराबर क्या हो जाएगा। संख्या मतलब क्या होता है, यही तो हमारा, इसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो ये हमारा संख्या यानी कि हमारा भाज्य बराबर क्या होता है भागफल, यानी कि 69 इंटू क्या होता है भाजक इंटू भागफल यक्स और प्लस ये हमारा 35 हुआ कि नहीं। अब हमें संख्या मालूम चल चुका है, तो अब क्या करो इसी संख्या में 23 से भाग दे दो। तो क्या है, ये संख्या हमको मालूम चल चुका है 23 में संख्या, यही तो कह रहा है यदि उसी संख्या में इसी संख्या में 23 से भाग देने पर, तो संख्या हमें मालूम चल चुका है। तो ये 69 यक्स प्लस ये हमारा 35, अब कितना है 3 इंटू यक्स से बार कट जाएगा, 23 तिया 69 इंटू यक्स, अब घटा दीजिए माइनस ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या हमारा यहाँ पे 35 बचेगा, अब 23 करने 23, अब घटा दीजिए कितना होगा, ये हमारा 5 में से 3 जा 2, 3 में से 2 जा 1, देखिए तो वही आंसर आया कि नहीं। ये क्या होगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। देख रहा हूँ कि मैं दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं देख लूँ, दिख तो रहा है। तो इसमें क्या है, ये हमारा 12 शेषफल आ गया। मैं पुनः इस पर विचार कर रहा हूँ कि जब भी शेषफल प्रश्न से संबंधित अंकगणितीय में कोई प्रश्न ऐसा बनता है, तो जब इस प्रश्न में 2 बार जब भाग देने की प्रक्रिया हो, तो इसमें पहला जो भाजक है इस दूसरे भाजक से पूरा कट जाएगा, तब जाके प्रश्न कहेगा, और यहाँ पर शेषफल दिया रहेगा निश्चित तौर पर, तब क्या कहेगा उसी संख्या में यदि 23 से भाग दे, तो हमें संख्या नहीं निकालना है। लास्ट में आप देख रहे हो ये जो शेषफल है 23 है 35 है, उसी में हम 23 से भाग देकर निकाल ले रहे हैं। यदि यह प्रश्न कहता है कि उस संख्या का स्क्वायर करके
15 जोड़ दें। तो क्या करना है, बस उसको हमको निकालना नहीं है, जो संख्या में परिवर्तन करने के लिए कहेगा आप ठीक उसी शेषफल में परिवर्तन कर देंगे। जैसे यही मतलब ये तो आपका आंसर हो चुका है। मैं ये कहूँ कि संख्या में जो संख्या है, संख्या का क्या करो, संख्या का स्क्वायर करके ये 14 जोड़ दो। तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, ये 35 का स्क्वायर करके इसमें 14 जोड़ दो। तो ये क्या होगा, 35 इंटू 35 कर देना है, 35 इंटू 35 कर देना है और प्लस 14। अब इसको गुणा करके इसमें 14 जोड़ करके भाग देकर निकाल लेना है। सिंपल तरीका है वही। आई बात समझ में। तो इसमें ऐसे प्रश्न ऐसे से हमेशा बनते रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरे संभव हिसाब से ये जो है हमारा क्या है, शेषफल प्रमेय से संबंधित ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें लेक्चर नंबर 8 तक हुआ है। और इसमें क्वेश्चन बनेगा ऐसा तो मैं इसको भी करा दूंगा। इसके बाद से क्या है, हम लोग देखेंगे किसी संख्या में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अगला लेक्चर में। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप निश्चित तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है। और हाँ, इससे जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिल सके, आपकी कोई भी वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगेगा, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। और क्या है, ऑनलाइन नोट्स बना लीजिए इसका, आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के नाम से ऑनलाइन नोट्स बनाइए, जो आपको रिक्वायरमेंट हो, जिसकी आवश्यकता हो, वहाँ पर उसका नोट्स बनाते चलिए। धन्यवाद।